ऐसी जजा सजा में उलझने लगी हयात, दिन की तरह है दिन ना कोई रात जैसी रात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल से रात, हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल से रात। कैदी मेरे ज़मीर की हर पल है मेरी जात, अब तो चलन है ऐसा कि मुमकिन नहीं निजात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल से रात, हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल से रात। तुम औरतों ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है। एक कहती है कि हलाल खाओ, दूसरी कहती है हराम कमाओ। और हम दोनों से बढ़कर भी एक ताकतवर हस्ती है। आज आपकी बुराई आपको इस हद तक ले आई है कि अच्छाई और बुराई तक का फर्क भूल गए हैं सदा। अपने हाथों से अपनी बीवी को शराब पीने को कह रहे हैं आप। कल को तो ना जाने आप क्या करेंगे असद। मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, वैसे ही जैसे एक बाप अपनी औलाद को उस वक्त मारता है जब वो मनमानी करने लगती है। समझती नहीं कि उसके लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। कुछ जैसी माई इन बच्चों को बर्बाद करती है। अब जाके इसकी तैयारी कर, वरना जेल में ही सड़ता रहेगा। अम्मा मुझे यहाँ से निकाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ? You look upset. Because I am upset. लेकिन मैं कौन हूँ? क्या हूँ? What do you mean? लेकिन मैं वो क्यों नहीं हूँ जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं? मैं वो क्यों हूँ जो लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेबल है? क्या सनी ने तुमसे कुछ कहा? वो तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। What? वो मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं उसके घर में मिसफिट हूँ और मुझे वैसे ही हो जाना चाहिए। लेकिन जैसी मैं हूँ, जो मैं हूँ, वो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मेरे रिफ्लेक्सेस मेरी पर्सनालिटी का साथ क्यों नहीं देते नगीन? जो मिसफिट होते हैं, क्या उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है? अलीना, सोसाइटी में अपने स्टेटस को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले अपने आप को डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन नगीन, जब मैंने दुपट्टा ओढ़ना शुरू किया, जब मैं रिलीजियस थी, तो कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाया जाता था। और जब मैंने अपने आप को चेंज किया,
तब भी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पापा के घर में नुजरत आंटी मुझे जिन नजरों से देखती थी, अब किश्वर आंटी भी मुझे उन्हीं नजरों से देखती हैं। लेकिन आई एम जस्ट सिक ऑफ माई लाइफ। लोग मुझसे नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करते? अलीना, तुम वो क्यों नहीं करती जो सनी कहता है? क्यों करूं? मैं क्या कोई पपेट हूं कि वो जब चाहे जैसा चाहे मैं करती जाऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम अब तक अपने और उसके रिलेशन को समझ ही नहीं पाई हो। We have no relationship. What? I don't like him. और वो? He loves me a lot. But I don't. तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? जो तुमसे मोहब्बत करते हैं तुम कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, और जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते तुम उनको एक्सेप्ट करती हो। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है अलीना, लोगों के साथ नहीं। इस फैक्ट को समझो। तुम भी मुझे बुरा कह रही हो? Am I guilty? Yes, you are, and this is a fact. ये फैक्ट मैं खुद भी जानती हूँ। क्या तुम ये जानती हो कि सनी कौन है? He is a world famous personality. और वो तुम्हारी जैसी ऑर्डिनरी लड़की से मोहब्बत करता है। You are so lucky यार। क्या तुम ये फैक्ट जानती हो? संभल के बेटा, संभल के, आहिस्ता आहिस्ता। राशिद, ये क्या हुआ? अरे परेशान ना कर भाई को, तकिया दे जल्दी से। आ मेरा बेटा, पीछे होके बैठ जा आराम से। आज मारा जालिमा ने। हाँ मेरे बेटे, उन्होंने बहुत मारा है। अल्लाह करे उनके हाथ टूट जाए, उनके थाने को आग लग जाए जिन कमबख्तों ने मेरे बच्चे को मारा है। माँ दर्द हो रहा है, हाथ नहीं लगा। अरे मेरे फूल जैसे बेटे को बहुत मारा है, बाकी दर्द हो रहा होगा। अरे जाना जल्दी से भाई के लिए दूध लेकर आ। अम्मा, तू इसे खुद थाने से छुड़ा कर लाइए। अल्लाह भला करे कोठी वाले साहब का, उन्होंने ही छुड़वाया इसे। अम्मा, तूने इसकी वजह से कितनी तकलीफें उठाई हैं। अब अगर इसे जरा भी तेरा ख्याल हो तो अपनी बुरी आदतें छोड़ दे। मेरे लिए जो भी किया ना अम्मा ने किया, तूने तो कुछ नहीं किया ना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? हाँ मेरे बेटे, मेरे फूल जैसे बेटे, तुझ पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाके भाई के लिए दूध लेकर आना जल्दी से। मेरा बच्चा, अरे बच्चा, भाई को बहुत दर्द हो रहा होगा, मेरे बच्चे को बहुत मारा है जालिमों ने। छोटी बेगम, सूप पी लीजिए। छोटी बेगम, आज आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है मुझे। हाँ, सर में भी काफी दर्द है। छोटी बेगम, आप लगता है ऐसा साहब आ गए। अरे चोट तो नहीं लगी? पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। आराम से। सना, तू यहाँ क्या कर रही है? अम्मा, गिर गई थी। चल चल दफा, निकल यहाँ से। क्या बात है बेटा,
क्यों इस तरह से बैठी हुई हो सुबह से? अपनी माँ को नहीं बताओगी क्या परेशानी है? माएँ तो औलाद का चेहरा देखकर उनके दिल का हाल मालूम कर लेती हैं। मुझे मालूम है तुम परेशान हो। अम्मी, मुझे खुद इस डिप्रेशन की वजह समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, जब से तुम मोमना के घर से आई हो तब से तुम परेशान और उदास हो। पता नहीं। देखो बेटा, इंसान का नसीब अल्लाह बनाता है बेटे। मोमिना को जो कुछ भी अता हुआ है ना बेटा, वो उसी ने किया है। और तुझे भी जो कुछ मिलेगा बेटे, वो उसी की रजा और रहमत से मिलेगा। सबके नसीब एक जैसे नहीं होते मरियम। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बेटा। उससे हमेशा उसकी रहमत और उसकी रजा मांगनी चाहिए। अम्मी, मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ, मगर न जाने क्यों मेरा दिल मुतमईन ही नहीं होता। आप ही को जो कुछ मिला है वो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? बस यही सोच मेरी सारी सोचों को डिस्टर्ब कर देती है। अरे मेरे बच्चे, हो सकता है तुझे वो कुछ मिले जिसकी मोमना की जिंदगी में कमी हो। कमी? और आप ही की जिंदगी में? वो तो एक आइडियल और परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हैं। देखो बेटा, ये तो हम देखने वाले कह सकते हैं ना, लेकिन किसी के अंदर क्या है, अंदर का हाल तो वही जानता है ना बेटा। तो क्या आप ही की जिंदगी में आपको कोई कमी महसूस होती है? हाँ बेटा, मैं अक्सर उसकी आंखों में ठहरी हुई उदासी देखकर परेशान हो जाती हूँ बेटा, मगर वो मुंह से कुछ भी नहीं कहती। नहीं अम्मी, आपको कोई गलत फहमी है। मैं खुद आप ही क्या रहकर आई हूँ। वो तो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। प्यार, मोहब्बत, इज्जत, दौलत, खुशियाँ और आसाइशें सब कुछ है उनके पास। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। मैंने मुइस के बारे में पता करवाया है बेटे। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। नमाजी है, परहेजगार है, पढ़ा लिखा है। हमें और क्या चाहिए? और फिर देखना, अरे मेरी बेटी की किस्मत में अल्लाह ने इतना अच्छा सब कुछ लिखा है ना, देखना दुनिया रश करेगी। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा और उससे अच्छे की उम्मीद रखो। जिंदगी देखते ही देखते कैसे बदल जाती है। इंसान को उन ट्रैक्स पर ले आती है जिनके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं है। ज़किया, इतने रोज हो गए, तुमने कुछ बताया ही नहीं। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तस्वीर वापस कर। नहीं नहीं, तस्वीर तो रहने दो। तुमने मोहना से बात की? हाँ, मैंने उसे फोन किया था। कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी किसी भी वक्त। जैसे ही आती है मैं तुम्हें इतला कर। भाई जल्दी बता देना। अब मोइस के लिए सिर्फ यही रिश्ता नहीं है, तो मैंने अली से जबरदस्ती कह के ये रिश्ता रोक रखा है कि चलो मरियम यतीम बच्ची है, उसका भला हो जाए तो अच्छा है। अरे लो, वो आ गई मोमिना। मेरा बेटा।
वालेकुम सलाम, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो मेरा बच्चा। अरे मोहम्मदा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो चल के रिश्ता देख लेते हैं। हाँ, अम्मी ने मुझे बताया था। चलिए फिर चलते हैं। हाँ, अभी तुम तो अभी आई हो, थोड़ी देर बैठो तो सही। अरे ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। और देखने में क्या बुराई है अम्मी? अच्छा, फिर चलो मैं चादर वादर तो ले लेना। आप बैठिए खाला। कौन है? राशिद घर पर है? नहीं है राशिद घर पर। तो तू तो है ना घर पर? खोल दरवाजा, देख तेरे लिए क्या कुछ लाए। दफा हो जाओ यहाँ से। कह दिया ना राशिद घर पर नहीं है। मुन्नी कौन है? यार हमें यार राशिद। अबे यार तुम लोग अब आए हो, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। कब से दरवाजा बजा रहे, तू ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा। मुन्नी तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे दोस्त आए? चल अब जा हमारे लिए चाय बना, हम लोग ताश खेलने लगे हैं। ताश? अम्मा घर पर नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, रोती भी तो क्या कर लेती। चल जा दफा, हमारे लिए चाय बना कर ला। आजा यार। आ जाओ। एक जीरो एक। मोमिना, उसका मिजाज तो ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो वो बिल्कुल सही है। कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो उसे इरिटेट करती हैं? अच्छी लग रही हो। नुज़रत आंटी ने अपने होने का एहसास दिला दिया। मोहब्बत के लम्स को महसूस करोगी तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। क्या बकवास है? मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की। अम्मा अगर तेरा दिल गुनाह करके भी नहीं मानता तो मैं क्या कह सकती हूँ? तू भी ना सिद्रा की तरह बकबक करने लगी है। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा। On a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've
Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times कौन है? कौन है इधर? कौन है? कौन है? कौन था? कोई था? ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई? मैंने तो हटाई थी। कोई है? पागल हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। मैं पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। हेलो अलीना, क्या हो? तुम ठीक तो हो ना? I need you. अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ। ओके ओके, आई एम कमिंग। इसे क्या हुआ? मैं पागल हो रही। खैरियत बेटा, आप इस वक्त? कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गया था, वो ही लेने आया था। मोमना कहाँ है? वो जकिया की तरफ गई है, आपको बता के नहीं गई? मसरूफ होंगी शायद, इसीलिए। क्या बात है, आप लोगों में कुछ नाराजगी चल रही? नाराजगी? नहीं तो। नहीं, न जाने हमें क्यों ये एहसास हुआ, आपकी बातों से भी, और मोमिना भी कुछ पूछी पूछी सी लग रही है। नहीं दादू, वो छोटी छोटी सी बातों पर इरिटेट होने लगी है मोमिना, और कुछ नहीं। मोमिना, उसका मिजाज तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो वो बिल्कुल सही है। कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो उसे इरिटेट करती हैं? ऐसे ही छोटी सी मामूली बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, रात में लेट हो जाऊंगा, आप वेट मत कीजिएगा। कैसी मामूली बात है, और वो भी बहू बेगम? उसका मिजाज तो ऐसा नहीं है। क्या बात है मरियम, क्यों इतना मूड खराब है तुम्हारा? मेरा कोई मूड खराब नहीं है। देखो, अगर कोई नाराजगी है ना तो तुम मुझसे शेयर कर सकते। इस तरह से मूड खराब करने से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। क्या तुम्हें मोइज पसंद नहीं? जब मैंने उसे देखा ही नहीं तो मैं उसे पसंद या नापसंद कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैं मोइज की तस्वीर लाई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे मोइज अच्छा असद भाई से भी ज्यादा। क्यों?
क्योंकि मुइस एक बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है और आजकल मर्दों का शरीफ होना बहुत बड़ी बात है। क्या असद भाई शरीफ नहीं? खुदा के लिए तो मुइस और असद का कंपैरिजन मत कर। तो आखिर असद तुम्हारे दिमाग से क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो मुझे आइडियल इंसान लगते हैं। इतने आइडियल्स मत बना, क्योंकि जब आइडियल्स टूटते हैं बहुत दुख होता है। तो क्या आपके आइडियल्स भी टूटे? मैंने कभी आइडियल्स नहीं बनाए। जो मुझे अल्लाह ने दिया मैंने उसे कबूल कर लिया। मरियम, हम लोग आम इंसान और हमें आम इंसान की तरह ही सोचना है। अगर हम आइडियल्स की दुनिया में घूम जाएंगे अपनी शनाख्त के साथ साथ हम अपना सुकून भी खो देंगे। हर मुइज़ बहुत अच्छा इंसान और अच्छे इंसान का साथ ना सिर्फ आपको सुकून देता बल्कि खुशी भी देता। और ये सुकून और खुशी ना तुम किसी दौलत से खरीद सकती हो ना ही किसी आसाइशों से। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ तुम मुइज़ को खुशी से कबूल करो। मुझे यकीन है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हारी फीलिंग्स की केयर करेगा, कभी तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। जरा देखो कैसे मुस्कुरा कर तुम्हें देख रहा है। देखो मोमना के बगैर ये रूम कितना उदास और खामोश लग रहा है। आई थिंक मुझे उसकी आदत हो गई, लेकिन कभी कभार उसका होना मुझे इरिटेट भी करने लगा है। उसका मोबाइल भी ऑफ है, शायद उसने बैटरी चार्ज नहीं की। आज मोमना घर पर नहीं है, मैं एंजॉय कर सकता हूं। मोमना होती तो मुझे कभी ना पीने, बच्ची की खातिर मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, जिसने हमेशा मुझे मोमना के सामने शर्मिंदा कराया है। मुझे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हेलो शान, इस वक्त सारे फ्रेंड्स तुम्हारे घर पे हैं? नहीं यार, यू नो आई एम रियली वेरी टायर्ड यार। अच्छा नाराज मत हो, मैं आता हूँ। ओके बाय। एक बात कीजिए, रोए तो नहीं? हेलो बेटा, हम बात कर रहे हैं, आप आई क्यों नहीं? खैरियत तो है दादूजान, आपने मुझे इस वक्त फोन किया। मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रुक गई। असद बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में। क्या? हाँ बेटा, हम साहब को भेज रहे हैं, आप भी हॉस्पिटल आ जाइए। ज़किया को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएगी। जी ठीक है। अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम करना, मेरे बच्चे पे रहम करना अल्लाह मियां, हम पे रहम करना।
साहब असद कैसे? खुदा का शुक्र है कि अब उनकी तबीयत ठीक है। चोटें आई हैं मगर मामूली हैं। अब वो ठीक हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक्चुअली ड्राइविंग से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए सामने से आने वाला ट्रक उन्हें दिखाई नहीं दी। शराब? बहरहाल अब खतरे की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें। आप कल उनसे मिल सकते हैं। हमारा पोता जिसकी हमने तरबियत की ऐसा काम कर सकता? जरूर हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई। डॉक्टर ऐसा क्यों कह रही? आपने तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनाया, बस उनकी सिर्फ एक बुराई ने। बेटा यही एक बुराई इंसान की इज्जत और किरदार को दागदार कर देती है, घरों को बर्बाद कर देती है, जिंदगियां तबाह कर देती है। बेटा हम आपके भी मुजरिम हैं। आपको मालूम शराबियों की बीवियों की जिंदगी राख में दबी हुई सुलगती हुई चिंगारियों की तरह होती। वो जमाने से अपना गम भी छुपा रही होती है और अंदर ही अंदर सिसक रही होती, सिसक रही। बेटा हमें माफ कर दीजिए, बेटा हमें माफ कर दीजिए। वो क्यों रही? हसन, आपकी ये हालत से देखी नहीं जाती। पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। अचानक से ट्रक गाड़ी के सामने आ गया, उसके बाद कुछ याद नहीं। तो क्यों इतनी ड्रिंक की थी कि कुछ पता ही नहीं चला आपको? ड्रिंक? तुम पागल तो नहीं हुई? किसने कहा मैंने ड्रिंक की थी? तुम बात बात पर शक क्यों करती हो आखिर? ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। बकवास करता है डॉक्टर, झूठ बोलता है। क्या सारी दुनिया झूठ बोलती है? सिर्फ आप सच बोलते हैं सर। तंग करने आई हो मुझे, टीज करने आई हो मुझे। You know what? To hell with you. अच्छा, आप हाइपर नहीं हो। जाओ यहाँ से। Just go to hell. Leave me alone. मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना तुम्हारी ना किसी और की। सुना तुमने? किसी की जरूरत नहीं है मुझे। Get lost. जानते हैं क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह जानता हूँ क्या कह रहा हूँ। सुना? अब चल यहाँ से। Just get out. Get out. This is too light. अलीना समझ में नहीं आ रहा इसके साथ कौन सी शर्ट जाएगी। सारी एक जैसी लग रही हैं। Can you help me? Why don't you wear this one? हाँ, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल है, मैंने गौर ही नहीं किया।
जिंदगी में तन्हा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसे कदम कदम पर किसी दूसरे इंसान की हेल्प की जरूरत होती है, खास तौर पर वो जो उसके बहुत करीब हो। अकेला इंसान तो खुशी भी एंजॉय नहीं कर सकता। I'm glad तुम्हारे अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मैं भी आया। सोसाइटी में अपने स्टेटस को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले अपने आप को डिफाइन करना पड़ता है। तुम वो क्यों नहीं करती जो सनी कहता है? अच्छी लग रही हो। नुसरत आंटी ने अपने होने का एहसास दिला दिया। मोहब्बत के लम्स को महसूस करोगी तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। शाम को मिलते हैं। अम्मा तूने आज भी काम पर नहीं जाना? कितने दिन हो गए छुट्टियां करते हुए? बाजी कुछ नहीं कहती तुझे? मैंने काम छोड़ दिया। क्या? कब से? और बाजी तो बड़ी अच्छी थी, आपा की शादी के लिए इतना सारा जहेज भी दिया था, फिर क्यों छोड़ा काम? ये ना किसी के सगे नहीं होते, जितना दिया था ना उससे दुगना काम करा लिया। बहुत ही कमीनी और लालची औरत है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? किस बात का? तेरी चोरियों का। क्या बकवास है? मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की। अम्मा अगर तेरा दिल गुनाह करके भी नहीं मानता तो मैं क्या कह सकती हूँ? तू भी ना सिद्रा की तरह बकबक करने लगी है। जो सच बोलेगा वो तुमको बकबक लगेगी। तुम बस अपने आप को सच्चा समझा करो और अपने राशिद को। जा रही हूँ मैं। सुन, वो ना मेरे लिए काम देखना ना, कहीं काम हो तो। और तेरी गारंटी कौन लेगा कि तू राशिद के लिए चोरियां नहीं करेगी? तू जैसी बेटी ना अल्लाह किसी को ना दे जो माँ को इस तरह बदनाम करती है। काश अम्मा तू भी समझ सकती कि बेटियों को कितनी तकलीफ होती है जब उनकी माँ की कोई बेइज्जती करता है। अच्छा बकवास ना कर, जा दफा हो जा। तू नहीं समझेगी अम्मा। दादू जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो फिर आप इतनी उदास क्यों नजर आ रही हैं? हमारी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे अंदर से कुछ टूट गया। मेरे अंदर तो रोज ही कुछ ना कुछ टूटता है। आपके सब्र की तो हम दाद देते हैं बेटा। आपने कभी आज तक हमसे कुछ कहा भी तो नहीं। क्या कहती दादी? मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी। बेटा हम किस कदर दुखी हैं आपको बता भी नहीं सकते। इसीलिए तो हम एक बार भी असद मियां को उनके कमरे में देखने नहीं गए कि न जाने कौन कसूरवार, वो या हम तो कुछ उलझ से गए हैं। हिम्मत कीजिए दादू जान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे उम्मीद है हम
हम दोनों मिलकर असद को इस दलदल से जरूर निकालेंगे। क्या ये मुमकिन होगा? दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और हम दोनों की सपोर्ट जरूर असद को ठीक कर देगी दादी। इंशाल्लाह बेटा, हम भी दुआ करेंगे और आप भी दुआ कीजिए। अल्लाह बेहतर करने वाला। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा। तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी और को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मेरे बारे में इतना पॉसेसिव क्यों हो रहे हो? आई मीन आई एम नॉट योर वाइफ। तुम आखिर चाहती क्या हो अलीना? आप क्या कहना चाहते हैं? किश्वर भाभी का फोन आया था, तुम्हारी वजह से बहुत अपसेट है वो। मेरी वजह से? आज इसके पीछे कोई घर तक आया था, कल को कोई घर के अंदर आ जाएगा, मैं और तू सिर्फ देखते रह जाएंगे। अम्मा ये झूठ बोल रहा है, मैं नहीं जानती वो कौन था। क्या जरूरत है इस तरह से ओवर रिएक्ट करने की? मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि खुदा के लिए चीजों को इंसानों से कंपेयर मत करो, इंसानों को वैल्यू दो। ऐसी जजा सजा में उलझने लगी हयात, इनकी तरह है दिन ना कोई रात जैसी रात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा।